हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखते हैं कि आज की प्रॉब्लम क्या है। आज की लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम है रिलेटिव सॉर्ट एरे। बहुत इजी प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो एरेज दिए हुए हैं, ARR1 एंड ARR2। द एलिमेंट्स ऑफ ARR2 आर डिस्टिंक्ट एंड ऑल एलिमेंट्स इन ARR2 आर ऑल्सो इन ARR1। ठीक है, तो जो सेकेंड एरे दिया हुआ है उसमें सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है और जो सारे एलिमेंट्स है वो एरे 1 में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाँ वो हो सकता है कि काउंट डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। हमें सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ ARR1 सच दैट द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ आइटम्स इन ARR1 आर सेम एज इन ARR2। ठीक है, यानी कि हमें सॉर्टिंग ऐसे अपना बेसिक तरीके से सॉर्टिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करनी है, हमें सॉर्टिंग करनी है। बेसिकली हमें रिलेटिव सॉर्ट करना है। ठीक है, रिलेटिव सॉर्ट का क्या मतलब है, हमें सॉर्ट करना है बेसिस ऑन कि एरे 2 में एलिमेंट्स कैसे ऑर्डर में। तो अगर यहाँ पे 2 सबसे पहले दिया हुआ है तो इसमें भी 2 सबसे पहले आएगा, फिर 1 दिया हुआ है तो फिर 1 आएगा, फिर 4 दिया हुआ है तो फिर 4 आएगा। ठीक है, तो और जो एलिमेंट्स ARR2 में नहीं है बट वो ARR1 में है, जैसे कि यहाँ पे 7 है, वो यहाँ पे तो नहीं है पर वो इसमें है, तो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको उनके ऑर्डर में ही असेंडिंग ऑर्डर में हमने अपन को यहाँ पे डाल देना है लास्ट में। ठीक है, तो आई होप कि प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। एक बार ड्राई रन करते हैं एक टेस्ट केस को, मतलब एक बार टेस्ट केस से समझते हैं, ड्राई रन तो अभी नहीं करेंगे। तो एक मिनट, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखने दो, टेस्ट केस लिखने दो। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 4 6 7 2 4 6 7 9 2 19। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हमें और सेकेंड एरे क्या 2 1 4 3 6 3 9 6 2 1 4 3 9 6। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, ये हमारा सेकेंड एरे है, ये हमारा फर्स्ट एरे है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसके बेसिस पे कि इसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है इसको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मैं जो फाइनल एरे बनाऊंगी, जो मेरा आउटपुट एरे होगा उसमें 2 होगा सबसे पहले। तो कितने 2s हैं, 1 2 3, 3 2s हैं, तो 3 बार 2 लिख दिया 3। ठीक है, उसके बाद 1 आता है, तो 1 कितनी बार है, यहाँ पे 1 एक ही बार है। ठीक है, 4 कितनी बार है, 4 भी एक ही बार है। ओके, और फिर उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 1 2 2 बार है, तो 3 डाल दिया। फिर 9 भी एक ही बार है, और 6 कितनी बार है, 6 भी एक ही बार है। ये हो गया। ठीक है, अब हमने बेसिकली सेकेंड एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट कर दिया है। बाकी अब इसमें कौन से बचे हैं, कौन से बच गए हैं, आई गेस अगर तुम यहाँ से जाओ 2 3 1 कवर हो गया, 3 भी 2 4 4 भी कवर हो गया, 6 भी कवर हो गया, 7 रह गया, तो 7 को यहाँ लास्ट में डाल देंगे। फिर 9 हो गया कवर, 2 भी कवर हो गए, 19 रह गए, तो 19 को डाल दें। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट एरे होगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब एक बार इसका देखते हैं कि अप्रोच कैसे करेंगे। एक बार प्रॉब्लम को तुम अच्छे से पढ़ लो और टेस्ट केस तुम्हें समझ आ गया होगा, एक बार पॉज करके वीडियो खुद सोचो कि कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि तुमने सोचा होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या सोचा था ना कि कैसे कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मेरे को ये तो पता है कि ये वाले एलिमेंट्स मेरे को डालने हैं इसमें आउटपुट एरे में, तो मैंने सोचा कि मैं पता कर लूँगी कि 2 कितनी बार आता है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो मैं इस पर आइट्रेट करूँगी। बेसिकली ना मैं सेकेंड एरे पे आइट्रेट करूँगी। मैं इस पर जाऊँगी, मैं देखूँगी अच्छा 2 है, मुझे पता होगा कि 2 इस वाले एरे में कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं 3 बार यहाँ पे डाल दूँगी 2 को, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगी। फिर मैं देख लूँगी कि अच्छा 1 है और 1 इस वाले एरे में कितनी बार आ रहा है, उतनी बार मैं उसको यहाँ डाल दूँगी। समझ गए? तो मैं क्या करूँगी, एक बार अप्रोच देखते हैं। आई होप तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। मुझे जल्दी से टेस्ट केस लिखने दो दोबारा से। 2 3 1 2 3 1 3 2 4 6 7 2 4 6 7 9 2 19 9 2 19। ठीक है, तो मैंने पहले क्या सोचा ना, मैंने क्या किया, मैंने पहले काउंट स्टोर करा लिया कि हर एलिमेंट कितनी बार है। तो लेट्स से मैंने एक एरे बना लिया, काउंट एरे बना लिया। तुम हैश मैप भी यूज़ कर सकते हो काउंट स्टोर कराने के लिए। बेसिकली हैश मैप में जो की होएगी वो तुम्हारा एलिमेंट होगा,
और जो हैश मैप की वैल्यू होगी वो तुम्हारा काउंट होगा कि वो एलिमेंट कितनी बार अकर कर रहा है, कितनी बार आ रहा है ये वाले फर्स्ट एरे में, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, मैंने देख लिया कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे 19 है। तो जो काउंट एरे बनाऊंगी, बेसिकली मैं काउंट एरे बना रही हूँ, उसमें मैं 19 + 1 20 साइज़ का एरे बनाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडेक्स होगा ना, जैसे यहाँ पे 3 इंडेक्स है, तो वो 3 का काउंट स्टोर कराएगा कि 3 कितनी बार आ रहा है। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काउंट एरे बना लेना 0 1 2, ठीक है, 4 मैं 5, ठीक है, फिर 6, फिर 7, फिर 9 और फिर लास्ट में, मतलब मैं वो स्किप कर रही हूँ, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे 19 होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कैसे काउंट स्टोर हो जाएगा, 2 का कितना काउंट है, 2 का काउंट 3 है, तो यहाँ 2 के इंडेक्स पे 3 स्टोर हो जाएगा। फिर 3 का काउंट कितना है, 2, फिर 1 का कितना है, 1 ही है, फिर उसके बाद 4 कितनी बार है, 4 भी एक ही बार है, 6 कितनी बार है, एक ही बार है, 7 कितनी बार है, एक ही बार है, 9 कितनी एक ही बार है, 19 आई गेस एक ही बार है। तो 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा कुछ, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो आई गेस तुम्हें ये समझ आ गया कि क्या किया हमने, ओके। तो मैंने काउंट स्टोर करा लिया हर एलिमेंट का। अब मैं क्या करूँगी, देखो, अब मेरा जो सेकंड एरे है ना, जो मेरा सेकंड ये वाला एरे है 2 1 4 3 9 6 2 1 4 3 9 6, एक तो मुझे इस वाले को सॉर्ट करना है, राइट, आउटपुट में। तो मैं इसके एक एरे बना लूँगी जो मेरा आउटपुट एरे होगा। तो मैं एक एरे बना लूँगी ऑफ साइज ARR1, ठीक है। तो मैं ये एक एरे बना लूँगी ऑफ साइज दैट, कितना साइज़ है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, देखो, मैं ये सेकंड एरे पे आइटरेट करूँगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे आई, मैंने देखा ओके 2 है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, और यहाँ पे देखो मेंशन है कि जो एलिमेंट्स ARR2 में है ना वो 1 में होंगे, ठीक है। तो मैं 2 को मैं देखूँगी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, ठीक है, काउंट एरे में देखूँगी। तो मैं 3 बार यहाँ पे 2 डाल दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है, और फिर मैं आऊँगी यहाँ पे, मैं देखूँगी 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो मैं एक बार 1 को डाल दूँगी। फिर मैं आगे आऊँगी 4 पे, फिर मैं देखूँगी 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 4 को सॉरी मैंने यहाँ पे 1 को नहीं डाला, ठीक है, फिर 4 को डाल दूँगी। फिर मैं उसके बाद आऊँगी 3 पे, मैं देखूँगी 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैं 3 को 2 बार डाल दूँगी। फिर देखूँगी 9 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक बार 9 को डाल दूँगी। फिर मैं 6 पे आऊँगी, 6 को देखूँगी कितनी बार, एक बार, तो 6 को डाल दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हाँ, उसके बाद अब देखो यहाँ पे मैंने सारा ARR2 ट्रेवर्स कर लिया, यानी कि सारे एलिमेंट्स आ गए। पर बाकी जो बचे हैं ARR1 में, जैसे कि 19 या फिर 7, जो ARR2 में नहीं थे, अब उनको प्लेस करना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें के लिए मैं क्या करूँगी, देखो, जब ना मैं यहाँ पर वैल्यूज़ डालूँगी, जैसे यहाँ पे मैंने 2 को 3 बार डालना था, और मुझे पता है कि 2 का काउंट कितना है, 3 है ना। तो पहले मैंने 2 को एक बार डाला, तो मैं इसका काउंट रिड्यूस कर दूँगी, फिर 2 बन जाएगा। फिर मैंने दूसरी बार 2 को डाला, तो मैं फिर से इसका काउंट रिड्यूस कर दूँगी। फिर मैंने तीसरी बार 2 को डाला, फिर मैं इसका काउंट 0 कर दूँगी। तो जैसे जैसे मैं हर एलिमेंट डालती रहूँगी ना, मैं काउंट एरे में उसका काउंट को कम करती रहूँगी। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 4 भी 0 हो जाएगा, 1 भी 0 हो जाएगा, और 6 भी 0 हो जाएगा, और 9 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो बचे एलिमेंट्स है, यानी 7 और 19, जो कि इंक्लूड नहीं हुए थे क्योंकि वो ARR2 में नहीं थे, ठीक है। तो अब बस बेसिकली क्या करना है, मेरे को ये काउंट एरे को आइटरेट करना है और देखना है कि कौन से एलिमेंट्स का काउंट अभी बचा हुआ है। जैसे 7 बचा हुआ है, तो 7 को यहाँ डाल दूँगी, और फिर उसका काउंट भी 0 कर दूँगी। फिर आगे बढ़ूँगी, 19 बचा हुआ है, उसका काउंट भी 0 करके उसको यहाँ डाल दूँगी। तो इस तरह से देखो मेरा फाइनल आउटपुट एरे बन गया। आई होप तुम्हें अप्रोच समझ आ गई होगी कि क्या किया हमने। ड्राई रन भी देख लिया है, एक बार अप्रोच में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारे ARR1 का जो काउंट है एलिमेंट्स का, वो हमने एक काउंट एरे में स्टोर करा लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आइटरेट किया ऑन ARR2। ARR2 का हर एलिमेंट निकाल कर मैंने एक आउटपुट एरे बनाया जो कि सेम साइज़ है ऑफ ARR1,
क्योंकि मुझे वही सॉर्ट करना है, ARR1 सॉर्ट करना है ना। तो आइट्रेट करूँगी, ARR2 का कोई भी एलिमेंट उठाकर स्टार्टिंग से एलिमेंट उठाऊँगी और काउंट में देखूँगी कितना काउंट है उसका और उतने को डाल दूँगी और साथ साथ काउंट में डिक्रीमेंट करती रहूँगी, ठीक है। लास्ट में जो काउंट में एलिमेंट्स बचे हुए हैं जिनका काउंट मोर देन 0 है उनको फिर से आउटपुट एरे में डाल दूँगी। सो आई होप तुम्हें प्रॉब्लम और अप्रोच समझ आ गई होगी। एक बार कोड देख लेते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अब तुम्हें अप्रोच समझ आ गई तो कोड खुद लिखो, बट ठीक है चलो ओके। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ लिया कि ARR1 में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। क्यों मैक्सिमम एलिमेंट? क्योंकि मुझे ये जो काउंट एरे बनाना होगा उसका जो साइज़ होता है वो होता है मैक्स एलिमेंट +1, क्योंकि काउंट स्टोर कराना है ना। तो जैसे मैक्सिमम एलिमेंट 19 था इस केस में, तो मैं एक एरे बनाऊंगी जिसका साइज़ होगा 19 + 1 20, ताकि जो लास्ट इंडेक्स है वो 19 हो और उसका भी काउंट स्टोर करा पाऊँ, ठीक है। तो मैक्सिमम काउंट एरे बना लिया मैक्स एलिमेंट +1 साइज़ का। फिर उसके बाद हर ARR1 के एलिमेंट का काउंट स्टोर करा लिया काउंट एरे में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, देखो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आंसर एक आउटपुट एरे बनाया जो कि आंसर है, और मैंने एक इंडेक्स वेरिएबल ले लिया जो इसके इंडेक्सेस का ट्रैक रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लूप चलाया, ARR2 को आइटरेट किया और जब तक काउंट ग्रेटर देन 0 है आंसर में वो एलिमेंट को डालती रह रही हूँ और काउंट डिक्रीमेंट कर रही हूँ और इंडेक्स को बढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। और लास्ट में जो जो बचे हुए हैं एलिमेंट्स काउंट एरे में, याद है ना तुम्हें, जो जो एलिमेंट्स काउंट एरे में बचे थे जिनका काउंट ग्रेटर देन 0 है उनको भी आंसर एरे में डाल देंगे और आंसर एरे टर्न कर देंगे लास्ट में। आई होप तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, लीनियर ही है, ठीक है। और स्पेस में भी हमने काउंट एरे बनाया तो उसकी स्पेस होएगी, और एक फाइनल आउटपुट एरे की तो चलो नहीं कंसिडर करते, बट आई गेस जो काउंट एरे है उसकी भी कांस्टेंट, उसकी भी लीनियर स्पेस होएगी, ठीक है। सो आई होप तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई होगी एंड अप्रोच। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई भी डाउट है, एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।